13 अप्रैल सन 1919। यह तारीख भारत के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जालियनवाला बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसे हम सभी जालियनवाला बाग हत्याकांड, यह जालियनवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश की इस आज़ादी की लड़ाई में हजारों भारतीय शहीद हो गए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग शामिल थे। यह बात तो हम सब ने पढ़ी ही है कि जनरल डायर के कहने पर गोरखा के जवानों को जालियनवाले बाग में गोलियां चलानी पड़ी थी। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग जालियनवाले बाग में इकट्ठा किए हुए थे, क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की हदें पार कर दी और बाद में शहीद आजम उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जालियनवाला बाग हत्याकांड का बदला भी लिया था। लेकिन जिस वक्त उधम सिंह ने मारा था, असल में तो व्यक्ति ही नहीं जिसने जालियनवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो फिर उधम सिंह ने की मौत को घाट उतारा था। जालियनवाला बाग से संबंधित और भी कई ऐसे रहते हैं जिसके बारे में देश के अधिकतर जनता अनजान है। आज की इस वीडियो में हमें जालियनवाला बाग की पूरी घटना आपको बताते हैं। इससे जुड़ी कई और स्वच्छ और तथ्य आपके सामने पेश करेंगे, जो आपके पहले कभी सुनी नहीं होगी। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रॉलेट एक्ट का उल्लंघन करके पर सैफुद्दीन को डुबो और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। असल में उसमें पूरे देश में रॉलेट एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिससे तहत ब्रिटिश किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल फिर गिरफ्तारी धन्यवाद पंचायत के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जालियनवाले बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। यह बात जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को पता चली, तो उन्होंने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले से ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वे पूरी तरह चौकन्ना हो गए। 13 अप्रैल की सुबह सभी अपने परिवारों और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जालियनवाले बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जालियनवाले बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर टॉप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते ही सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, आया जनरल के आदेश मिलते हैं। जवानों ने फायरिंग शुरू। 250 राइफल और 40 डिग्री की साथ जनरल डायर के जालियनवाला बाग पहुंचता था, जिसमें साफ था कि वे नरसंहार करने के उद्देश्य से ही आया था। बर्बरता की सारी हदें
लांघ कर जनरल डायर ने जालियनवाला बाग में मौत का वह तांडव मचाया। इस घटना से हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। लेकिन जनरल डायर की ओर से कोई फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान हुई फायरिंग की कुछ लोगों को बाद में मौजूद कुएं में कूद कर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहां कुछ लोगों ने दीवार फांद कर भाग निकलने की कोशिश की। लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जालियनवाले बाग के उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए खुद कूदे थे। उससे 120 लाश बरामद की गई। वह कुआं इतने लोग की लाशों से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत बाग में हर तरफ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीयों से नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर उसे मार डाला गया और अपनी आंखों के पीछे रस्सी बांधकर उसे घसीटता ले गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन असल आंकड़ा इसके कहीं ज्यादा है। हजारों भारतीय इस नरसंहार में शहीद हो गए थे। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की जांच सबसे पहले लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर द्वारा की गई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि अगर वह गोलियां नहीं चलाते तो वहां मौजूद लोग उस पर हमला बोल देते। मार्शलों के उल्लंघन होता और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन की जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला यही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रमोशन दिया, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएंगे। उन्हें ब्रिटेन में ही रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी। जालियनवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। खुशकिस्मती की थी कि इस हत्याकांड के बीच बच गए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वह इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड में मुख्य आरोपी जनरल डायर सन 1947 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में मौत हो गई थी, लेकिन दूसरा आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल डी अभी जीवित थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। उधम सिंह ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया और वह गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके सिर पर से माता पिता का साया भी बहुत जल्दी उड़ गया था। जब उन्हें पता चला कि माइकल डिवाइन लंदन में है, तब उन्होंने लंदन जाने के लिए पैसा जुटाने में लगे। उन्होंने पढ़ाई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते पहुंचे, जहां उन्होंने होटल के काम किया, जिससे वहां पिस्तौल खरीदी। इस सब में
काम में ऊधम सिंह को 1 साल वक्त नहीं लगा। 1900 साल में लंदन के कैक्टन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें माइकल ओ डायर भी आए हुए थे। ऊधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर उसी बंदूक को उसमें छिपाकर ले गए थे, और जैसे ही माइकल ओडवायर स्टेज पर आए, ऊधम सिंह ने 3 गोलियां उन पर चढ़ा दी। इससे हुए वहां से वे भागे नहीं बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। ऊधम सिंह ने कहा, 21 साल बाद जालियनवाला बाग नरसंहार का बदला लिया है और उसका संकल्प पूरा हुआ है। हालांकि इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि दोनों जनरल डायर और लेफ्टिनेंट 2 अलग अलग शख्स थे। दोनों का ही ताल्लुक जालियनवाला बाग हत्याकांड के लिए था, इसलिए उन्हें दोनों शख्स समझ लेते हैं। आज भी इतिहास के पन्नों में सरदार ऊधम सिंह का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीदों और क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, यह जालियनवाला बाग हत्याकांड की पूरी सच्चाई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो